आजकल तेलंगाना सरकार द्वारा जंगलों की कटाई की जा रही है, जिसका देश भर में जगह जगह विरोध भी हो रहा है, लोगों में आक्रोश भी है। 50 साल 60 साल देश को लूट के खाया है और ये अभी जंगल जला रहे हैं। वहाँ पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, ये क्या करेंगे? इनके पास कुछ है ही नहीं। ये वहां से भी जाएंगे बहुत जल्दी। जहाँ जंगल होगा वहां पर पशु पक्षी जरूर होंगे, जंगली जानवर भी जरूर होंगे। इंसान की तो फितरत ऐसी हो चुकी है, अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि उसे धन के आगे, पैसे के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। और वो तो खैर वहाँ जंगल की बात है, यहाँ भी हमारे शहर में भी रातों रात पेड़ काट दिए जाते हैं, पता ही नहीं चलते। पेड़ों को खराब करने के लिए उसमें दवाई डाल दी जाती है। राजनीति से सरकार ने जो ये कार्य करा है, ये क्रूरता भरा कार्य करा है। ऐसे क्रूरता भरे कार्यों से बचना चाहिए। रात के अंधेरे में किसी के घर में घुस के ऐसा प्रलयकारी कार्य करना बड़ी शर्मिंदगी है। किसी की भी सरकार हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जब डेवलपमेंट होता है तो थोड़ा बहुत अदल बदल किया जाता है। आजकल तेलंगाना सरकार द्वारा जंगलों की कटाई की जा रही है, जिसका देश भर में जगह जगह विरोध भी हो रहा है, लोगों में आक्रोश भी है कि अगर जंगल कट जाएगा तो जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी है उनका क्या होगा। हम जानेंगे, कुछ लोग हमारे साथ भी है, उनके अंदर क्या चल रहा है और उसको किस तरह से देखते हैं। ये तेलंगाना सरकार द्वारा जो है ना, वहाँ पे 400 एकड़ में एक जंगल है, उसको काटा जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पे पशु पक्षी है जो उसमें रह रहे हैं, उनके लिए भी नुकसान है, पर्यावरण का भी नुकसान है। आपकी बात सही है, जहाँ जंगल होगा वहां पर पशु पक्षी जरूर होंगे, जंगली जानवर भी जरूर होंगे। और जब कोई सरकार उसे काट रही होती है तो वहां की जनता और उसकी सरकार का अपना दायित्व है कि वहां पर पहले उनका पुनर्वास कराए और लोगों को सेटिस्फाई करे। फिर दूसरा एक एनजीटी का नियम है, उस एनजीटी के नियम के विरुद्ध सरकार जाती है तो हमारा, जैसे अभी आया सुनने में आया कि वहां पर कोर्ट में लोग जा चुके हैं और लोगों ने उसमें स्टे ले लिया है और इसके रूप में काम चल रहा है। ये जो तेलंगाना में जंगल की कटाई हो रही है, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। जो तेलंगाना में जंगल काटा जा रहा है उस पे तो बात हो रही है, लेकिन उससे पहले जो है एक हसदेव जंगल भी काट दिया गया। उस समय इस तरह की खबर नहीं हुई जैसे तेलंगाना पे है। तो मुझे भी लगता है कि जो मुहिम चली जा रही है राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जंगल कोई भी हो वहाँ पे पशु पक्षी तो रहते ही हैं और बहुत सारे लोगों का जीवन यापन भी होता है इस पे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जंगल हो, नदी नाले हो, पहाड़ हो, तालाब हो, ये सब चीजें प्राकृतिक चीजें हैं और इनका समावेश अगर आपस में नहीं होगा, और इंसान की तो फितरत ऐसी हो चुकी है, अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि उसे धन के आगे, पैसे के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। और वो तो खैर वहाँ जंगल की बात है, यहाँ भी हमारे शहर में भी रातों रात पेड़ काट दिए जाते हैं, पता ही नहीं चलते। पेड़ों को खराब करने के लिए उसमें दवाई डाल दी जाती है। चाहे राजनीति से प्रेरित हो या किसी तरह से हो, जो विरोध हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। क्योंकि अगर जंगल कटता है, पशु पक्षी तो परेशान होंगे भी, आम जनमानस के लिए भी नुकसान है। जो टेम्परेचर है, आज देख रहे हैं अभी अप्रैल के महीने में इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे बिल्कुल पर्यावरण को लेके जब आप काट दोगे, गाजियाबाद शहर को ही देख लो, आप गाजियाबाद में रिपोर्टिंग कर रहे हो, गाजियाबाद पूरा कंक्रीट का शहर हो चुका है और अभी टेम्परेचर इतना आने वाले 10 दिनों में हो सकता है 40 से ज्यादा कूद जाए। तो ये तो हमारा भी तो दायित्व बनता है, जब पेड़ काटे जाते हैं, कोई भी सरकार हो या वो, तो इस पे जो नियम आता है उसके आधार पे काम होना चाहिए ना। रातों रात पेड़ काटे जाते हैं, उनमें दवाई भी डाली जाती है, पेड़ों को खराब कर दिया जाता है। इतने पेड़ लगाए जाते नहीं, जितने पेड़ काट दिए जाते हैं उसी का तो टेम्परेचर है। पर्यावरण तो बिल्कुल बेकार हो चुका है और आप तो खुद ही जानते हैं इस बात को कि समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, वो ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा तापमान है। और फिर साथ में जंगल भी काट दोगे तो इस पे तो मानव को हानि होनी है जी। और पशु पक्षी तो बात ही क्या है, वहाँ पे लोग तड़प रहे। मैंने तो वीडियो देखी है कि बुलडोजर से पशु पक्षियों को, हाथियों को, मोरों को किस तरह से दर्दनाक चीजें हैं, बहुत पीड़ा हो रही है। इन सब चीजों को देख के इस पे रोक लगनी चाहिए। ये जो हैदराबाद में जंगल काटे, तेलंगाना में जंगल काटे जा रहे हैं, इससे प्राकृतिक नुकसान है, इंसानों के भी जीवन पे भी इसका नुकसान है, पशु पक्षियों को भी नुकसान है। पशु पक्षियों को तो नुकसान है ही है, इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। अगर इंसान को भी समझना चाहिए, इसकी कटाई से हमारा जीवन की कटाई होगी। तो मौजूदा सरकार ने जो ये कार्य करा है, ये क्रूरता भरा कार्य करा है। ऐसे क्रूरता भरे कार्यों से बचना चाहिए। रात के अंधेरे में किसी के घर में घुस के ऐसा प्रलयकारी कार्य करना बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सरकार द्वारा तेलंगाना में जंगल काटा जा रहा है। सरकार वहाँ कांग्रेस की है, कांग्रेस में हर चीज संभव है। अगर अभी ये यूपी में काटा जा रहा होता तो अभी ये सांसद भवन चलने नहीं देते।
आज इनकी जहां सरकार है वहां काट रहे हैं, कुछ भी करें। इन्होंने 50 साल 60 साल देश को लूट के खाया है, और ये अभी जंगल जला रहे हैं, वहां पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, ये क्या करेंगे? इनके पास कुछ है ही नहीं, ये वहां से भी जाएंगे बहुत जल्दी। ये आम जनजीवन पे भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा ना, गर्मी बढ़ेगी, मानसून पे प्रभाव पड़ेगा। ये तो देखना चाहिए ना इन्हें, ये इन्हें देखना चाहिए। हमारे आप यूपी में चलिए, मजाल है कोई आग लगा दे जंगल में, वहां पेड़ तक तो काटे नहीं जाते। पेड़ की सिर्फ छटाई होती है, जैसे हम अपने बालों की छटाई करते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, सेटिंग करते हैं, खाली सेटिंग होती है पेड़ों की, पेड़ काटे नहीं जाते। कांग्रेस की सरकार में हर चीज संभव है। क्या कहना चाहेंगे फिर इस पे? ये कहना चाहेंगे कि धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, जंगल नहीं कटने चाहिए। जंगल नहीं कटने चाहिए। कहीं भी देश के कोई से एरिया हो वहाँ जंगल नहीं कटना चाहिए। अगर ऐसी कोई परियोजना है तो पहले उसे स्थापित करें, जब करें। धन्यवाद। ये तेलंगाना में सरकार द्वारा जंगल की कटाई की जा रही है, इससे आम जनमानस पे भी फर्क पड़ता है, गर्मी बढ़ती है, मानसून पे भी फर्क पड़ता है, प्लस वहाँ जो रह रहे हैं जीव जंतु उनके लिए भी दिक्कत है। ये किसी की भी सरकार हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जब डेवलपमेंट होता है तो थोड़ा बहुत अदल बदल किया जाता है। उसमें सरकार किसी की भी हो सकती है। ये प्रश्न चिन्ह लगाना भी वहाँ कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है, जहाँ हमारी सरकार है वहाँ भी डेवलपमेंट के लिए हमें करना पड़ता है चेंजिंग। तो चेंजिंग पे इतना प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो चेंजिंग हो रहा है, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, नया डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसा विषय नहीं है, राजनीतिक विषय नहीं है। तो आप मानते हैं जो जंगल की कटाई वहाँ हो रही है वो सही हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए हो रहा नहीं नहीं, जंगल की कटाई ना करके उन्हें जंगलों की छटाई इस प्रकार करनी चाहिए कि प्रदूषण भी जो है प्रभावित ना हो और आम जनमानस भी प्रभावित ना हो। तो इस प्रकार से उनको डेवलपमेंट करना चाहिए। है? ये जो तेलंगाना में जंगल की कटाई हो रही है, मैं नशे के ऊपर देना चाहूँगा।